हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू बायोमेडिकोस। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ कुमार बोहरा, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरी वीक आपका बचा है नीट UG के लिए। तो आखिरी वीक में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आप कम से कम उतना तो स्कोर कर सके जितनी आपने मेहनत करी है। आपकी जो मेहनत है वो सही रंग लाए, इसलिए ये आखिरी वीक की स्ट्रेटेजी आपको जानना जरूरी है। मुश्किल से 5 मिनट लगेगी। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आखिरी वीक में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। देखिए, सबसे पहले आज 9 जुलाई है। मैं 16 जुलाई को काउंट नहीं करूँगा क्योंकि 16 जुलाई को आपको रेस्ट करना चाहिए। हल्का फुल्का रिवीजन कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सेंटर अपने घर से दूर है तो वो ट्रैवलिंग में चला जाएगा वो दिन। तो मैं 16 जुलाई को काउंट नहीं करूँगा, इसीलिए 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक अपने पास 7 डेज़ का टाइम है। ठीक है, तो इन 7 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इन 7 दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो देखिए, आपको मोटिवेटेड रहना है। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, दूसरों के मार्क्स से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरों के कितने मार्क्स चल रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि कोई आपका अच्छा दोस्त है, अगर उसके 680 भी चल रहे हैं तो उससे मत घबराइए। उसके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के 700 हो जाएंगे, उसका सिलेक्शन श्योर है, रैंक अच्छी आएगी। लेकिन अगर आपके 540 भी चल रहे हैं, 440 भी चल रहे हैं, तो आपके पास स्कोप है 440, 540 से 600 तक पहुंचने का। आप इंप्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरे नीट से जस्ट 2 दिन पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें मार्क्स कितने थे? उसमें मार्क्स थे 539 और नीट में मेरे आए 564। ठीक है, मेरा खुद का भाई है, इसी बैच में है, यहीं पे JLN मेडिकल कॉलेज में है। उसने 2020 में नीट दिया था, उसके लास्ट टेस्ट में मार्क्स थे 544, जस्ट एग्जाम से 3 दिन पहले। लेकिन 2020 में जब 13 सितंबर को नीट का एग्जाम हुआ तो उसमें मार्क्स आए उसके 636। तो कहने का मतलब, आप लास्ट 5 to 7 डेज में सिर्फ मोटिवेटेड रह के और बिल्कुल आराम से एक अपने एग्जाम को टारगेट करके आसानी से जो आपके टेस्ट में स्कोर चल रहा है उसको 50 to 100 मार्क्स तक इंप्रूव कर सकते हैं बिना कुछ अलग किए। आप कुछ भी अलग नहीं करेंगे तो भी इतना मार्क इंप्रूव कर लेंगे। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको पढ़ना चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, 10, 11, 12 और 13 इन 4 दिनों में आपको सिर्फ एक मॉक टेस्ट देना है। आपको इन दिनों में आप ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं देने, क्योंकि आप मॉक टेस्ट देंगे फिर उसे एनालाइज करेंगे। कम से कम आप एक मॉक टेस्ट के पीछे 6 से 7 घंटा व्यर्थ कर देंगे। इस 6 से 7 घंटे में आप बहुत सारा रिवाइज कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट होते प्रैक्टिस के लिए कि हम उन चीज़ों को देखें और उनको सुधार लें। अब 7 दिन में सुधारने को कुछ नहीं बचा ज़्यादा, तो मॉक टेस्ट ज़्यादा मत दीजिए। केवल 1 या 2 मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई टॉपर स्टूडेंट है, पहले से उसके मार्क्स 620 प्लस स्कोर कर रहा है कंसिस्टेंटली, कितने भी टेस्ट दे, 6 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, चाहे 15 टेस्ट दे, कोई दिक्कत नहीं है उस कैंडिडेट के लिए। लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं ज़्यादातर, उन्हें सिर्फ 1 या 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए, वो भी 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में। उन्हें एनालाइज करना चाहिए 1-2 टेस्ट को जो उन्होंने दिए, उनसे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और जो भी मार्क्स आए हैं और जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसने छोड़े हैं, उन्हें पूरा एनालाइज करना चाहिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री को रिवाइज करना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर जो आसान क्वेश्चंस है वो ज़्यादा कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस मत लेके बैठना जो आपको नहीं आते थे या हार्ड लगते हैं, उन्हें लेके मत बैठना। बिल्कुल ईजी गोइंग जो क्वेश्चन है वो कीजिएगा। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत सारे वोलेटाइल टॉपिक्स होते हैं जिन्होंने आपने सोचा होगा कि मैं एग्जाम से कुछ दिन पहले करूंगा। कुछ वोलेटाइल टॉपिक्स होते हैं, तो उन वोलेटाइल टॉपिक्स को आप कीजिएगा। कब? 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ 14 तारीख को आपको क्या करना चाहिए। 14 तारीख को आपको 11th की पूरी बायोलॉजी की NCERT जो है वो कंप्लीट आप NCERT से पूरा रिवाइज कर लीजिए। NCERT पढ़ डालिए पूरी। और 15 तारीख को 12th की NCERT बायोलॉजी पढ़ डालिए पूरी। और इस टाइम में बायोलॉजी के कोई क्वेश्चंस नहीं करने और कोई मॉक टेस्ट नहीं देना। लास्ट के 2 दिन में कोई मॉक टेस्ट नहीं देना। मॉक टेस्ट में अगर बाई चांस स्कोर कम आ गया तो आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे। और एग्जाम में सक्सेस उसी की होगी जो मोटिवेटेड रहेगा और लास्ट तक अपनी पढ़ाई करता रहेगा। और आराम से आप इंप्रूव करेंगे मार्क्स। बहुत ज़्यादा सडन इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं अपने एग्जाम में अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं और बिल्कुल फोकस तरीके से आप एग्जाम देते हैं। तो पेपर को अगर आपने सही से अटेम्प्ट किया, जैसा कि मैंने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कल बताई थी वीडियो में, तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर लेंगे। आपको 1 सीट चाहिए, समझ में आ रहा है?
तो आपको लास्ट में मॉक टेस्ट नहीं देने, 14-15 को तो विशेष कर ध्यान रखना है, कोई मॉक टेस्ट नहीं देना। देने हैं तो 10 से 13 के बीच में दे देना, 1 या 2 टेस्ट। 16 तारीख को आपको बिल्कुल रेस्ट करना है, मोटिवेटेड रहना है, नॉर्मल रूटीन जो आपका चलता आ रहा है वैसे करना है आपको। हल्का फुल्का आप रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी चिंता हो रही कि कल क्या होगा तो, ठीक है। और बाकी आप आराम से रेस्ट कीजिए, कोई ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मल रूटीन जो चलता आ रहा है वो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप रात को लेट भी सोते हैं तो उस दिन भी लेट सोइए, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम 10 बजे नहीं है, 2 बजे। अब रात को अगर 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी सोते हैं तो आप आराम से 10-11 बजे तक भी उठ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और टाइम पे आपको एग्जाम के दिन 17 तारीख को पहुंचना है, अच्छे से एग्जाम देना है और फोड़ के नीट को आना है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आराम से पेपर को अगर ढंग से अटेम्प्ट किया तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपने पढ़े हैं। नीट का पेपर बहुत आसान आता है आपके कोचिंग के पेपर्स की तुलना में, फिर कह रहा हूँ। और हार बिल्कुल भी नहीं माननी है जब तक कि अपना एग्जाम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। 17 जुलाई की 5:20 नहीं हो जाती तब तक अपन को बिल्कुल भी हार नहीं माननी। अपना पूरा 100% अपन को देना है। मैं सही बता रहा हूँ, आप इतना मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखेंगे जितना आपने कभी नहीं सोचा होगा, ठीक है। बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए। लास्ट में आपको बस ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं देने, ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने जो आपको उलझा सके, बिल्कुल इजी गोइंग वाले क्वेश्चंस करने। हाइड्रेटेड रहना है, बिल्कुल पानी वानी पीते रहिए, अच्छी डाइट लीजिए और इसके अलावा बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।